अब खबर रामपुर से है, जहां पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम मुस्लिम महिलाओं ने सुनी मन की बात। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने भी मन की बात को सुना। तो इस दौरान रामपुर में यह अनोखी और अच्छी तस्वीर देखने को मिली, जहां मुस्लिम महिलाओं ने मन की बात सुनते हुए नजर आई। तो इसके साथ ही बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने भी मन की बात को सुना। तो किस तरह से मन की बात अलग अलग कोनों में हर जनता सुनती हुई नजर आती है, देश की जनता को संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और इस दौरान ज्वलंत मुद्दे को उठाते हुए किस तरह से देश को और आगे बढ़ाना है इसका जिक्र करते हैं। और कहीं ना कहीं आज टीबी को लेकर जो जिक्र किया कि किस तरह से भारत को टीबी मुक्त बनाना है, तो वहीं इस पूरे मन की बात के प्रसारण को रामपुर में मुस्लिम महिलाओं ने सुना। तो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे, बीजेपी के नेता मौजूद रहे, जो मन की बात को सुनते हुए नजर आए। तो बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने मन की बात को सुना। और अधिक जानकारी के साथ फहीम खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, देखिए, आज मन की बात का कार्यक्रम था, प्रसारण था, और इस दौरान रामपुर में तस्वीरें देखने को मिली, जहां मुस्लिम महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर मन की बात के प्रसारण को सुना। इसके साथ ही वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता नेता भी मौजूद रहे। जी बिल्कुल, देखिए मैं आज आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर आज जो मन की बात का प्रसारण हुआ है ऋतु, ये अपने आप में बहुत खास, अहम और ऐतिहासिक है। जी मन की बात में रामपुर की मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री के साथ स्क्रीन साझा करती हुई नजर आई हैं। अहम बात है ऋतु, और जी अहम बात इसलिए है कि ये मुस्लिम महिलाएं हैं, और मुस्लिम महिलाओं को चूंकि खास तौर से ट्रिपल तलाक जैसा तोहफा जी बैन करके प्रधानमंत्री ने दिया, तो खास तौर से मुस्लिम महिलाओं का जो रुझान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ है। तो जी प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने के लिए मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बुजुर्ग महिलाएं, मुस्लिम युवा और मुस्लिम बुजुर्ग यहाँ मौजूद दिखाई दिए। और आपको देखने में ये तस्वीर बड़ी सुंदर दिखाई देगी। ये असली भारत की तस्वीर है ऋतु। यहाँ आज रामपुर के अंदर जो गंगा जमुना तहजीब की बात कही जाती थी, वो जिंदा होती दिखाई दे रही है। पहले कहीं एक और दो परिवारों के बीच राजनीतिक अखाड़ों में बंटवारा हुआ करता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री तक एक आम आदमी की पहुंच है, और आम आदमी भी स्क्रीन साझा कर रहा है प्रधानमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, अपने मंत्रियों के साथ। तो आज जो तस्वीर है वो मन के बात की बिल्कुल जुदा है, और जुदा इसलिए है कि आज इतिहास बना है। 102वां एपिसोड जो आज मन की बात का हुआ है, उसमें मुस्लिम महिलाओं के अलावा जो संदेश गया है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल जिला है, यहाँ 60-40 का रेशियो है, और उसमें संदेश ये गया है कि प्रधानमंत्री मुस्लिमों को नजदीक ला रहे हैं। और उपचुनाव में भी मुस्लिमों ने भर भर कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और सपा को नकार दिया। तो जिस तरह से रामपुर के अंदर तस्वीर बनती दिखाई दे रही है, ये तस्वीर 2024 में बहुत कुछ बयान करती दिखाई दे रही है, और 2024 में इसका जो असर होगा वो अपने आप में अप्रत्याशित होगा। और देखने वाली बात यह है कि रामपुर के अंदर प्रधानमंत्री के मन की बात घर घर तक पहुंची। बाकायदा एक प्रोग्राम किया गया, एक मंडप सजाया गया, रंगोली मंडप के अंदर सब लोग इकट्ठा हुए। हालांकि कई जगह मन की बात को सुना गया, मुस्लिम ने भी रामपुर की कई जगहों पर मन की बात को सुना, लेकिन खास तौर से प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने के लिए रंगोली मंडप पे जो लोग पहुंचे हैं, उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री देश के ज्वलंत मुद्दों को उठाया, और ऐसे मुद्दों को उठाकर उन्होंने उन तस्वीरों को दिखाया, चाहे वो महाराष्ट्र की तस्वीर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की तस्वीर हो, चाहे वो राज्यों की तस्वीर हो। प्रधानमंत्री ने अपना विजन बिल्कुल क्लियर कर दिया, और उन्होंने बताया कि 2024 में भी ये कहीं पीछे हटने वाले नहीं है, और जो संकल्प उन्होंने लिया था उस संकल्प को पूरा करने के लिए वो 2024 का इंतजार ही क्यों करें, वो आज ही क्यों ना कर दे। तो उन्होंने जो करके दिखाया है उस तस्वीर को साझा किया है, और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है, और आती है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, उनके इरादे अटल भी हैं और मजबूत भी हैं, और मुकाबला करने के लिए वो तैयार भी हैं, और उनकी चुनौती को ऐसा कर दिखाए और ऐसा कोई लेके आए तो बात हो। तो मन की बात ने जिस तरह से लोगों को रिझाया है, मुस्लिम महिलाएं खुश नजर आई हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को
स्क्रीन पर देखा प्रधानमंत्री के साथ और इस ऐतिहासिक पल को उन्होंने जिया है और ये ऐतिहासिक पल उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। ऐतिहासिक पल है और ऐतिहासिक पल नरेंद्र मोदी ने तोहफा दिया है वो कोई बहुत ही विशाल से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ट्रिपल तलाक जो प्रधानमंत्री की तरफ से गया वो अपने आप में बड़ा हथियार साबित हुआ और एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी को वोटर के रूप में। ठीक है, बहुत शुक्रिया फहीम इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए, मुस्लिम महिलाओं ने मन की बात को सुना और किस तरह से खुद को इस पूरे प्रसारण से जोड़ा, कहीं ना कहीं एक पक्ष भी रखते हुए नजर आए कि किस तरह से देश को एक करने का कार्य किया जा रहा है।